रात के 10 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। उम्मे सलमा से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आज़म ने अगले माली साल में गरीब तबके को कम कीमत पर अशियाए खुर्दनी फराहम करने का फैसला किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीनों के इदारे ने पनाहगज़ीनों की 40 साल से ज़्यादा अरसे तक फ़राग़ दिली से मेज़बानी करने पर पाकिस्तान की तारीफ़ की है। आज कौमी असम्बली को बताया गया कि हुकूमत खादों की मुनासिब मिक़दार में दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात कर रही है। और रेडियो पाकिस्तान ने पाकिस्तान की डायमंड जुबली तक़रीबात के सिलसिले में प्रोग्रामों की एक सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में मुल्की तरक्की को उजागर किया जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असूली तौर पर फैसला किया है कि आइंदा माली साल में मुआशरे के गरीब तबके को आटा, घी, खुर्दनी तेल, दालें, चावल और चीनी कम कीमत पर फराहम की जाएंगी। उन्होंने आज इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स के बारे में आला सतह के एक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि इस वक्त मुआशरे के गरीब तबके को इस इमदाद की अशद ज़रूरत है और हुकूमत इस सिलसिले में हर तरह के इक़दामात करेगी। वज़ीर आज़म ने कराची में यूटिलिटी स्टोर्स के नेटवर्क में तोसी की भी मंजूरी दी। शहबाज शरीफ ने एआनत के निज़ाम को शफ़ाफ और डिजिटल बनाने की हिदायत की। उन्होंने मुख्तलिफ इक़साम की सब्सिडीज़ को यकजा करके एक जामे निज़ाम वज़ा करने के लिए कहा। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स की तरफ से किए जाने वाले इक़दामात को सराहा। उन्होंने डिजिटल निज़ाम के ज़रिए मखसूस एआनत की फराहमी को भी सराहा। उधर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़लियतों के हकूक़ पर टास्क फोर्स के क़याम की भी मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म ने आज एक ट्वीट में कहा कि गैर मुस्लिम शहरी हमारी कौमी धारे का लाज़मी हिस्सा हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये टास्क फोर्स अक़लियतों के हकूक़ के बारे में इक़दामात पर अमल दरामद की निगरानी करेगी और उन्हें समाही बुनियादों पर इसकी रिपोर्ट पेश करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीनों के इदारे ने 40 बरस से ज़ायद तक पनाहगज़ीनों की मेज़बानी में फ़राग़ दिली पर पाकिस्तान को सराहा है। आज पनाहगज़ीनों के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ट्वीट का हवाला देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीनों के इदारे ने पनाहगज़ीनों की मेज़बानी करने में पाकिस्तान की खिदमात का एतराफ़ और इसका शुक्रिया अदा किया। आज कौमी असम्बली को बताया गया कि हुकूमत मुल्क में किसानों को सहूलत फराहम करने के लिए खाद की वाफिर मिक़दार में दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात कर रही है। मुल्क में खाद की किल्लत से मुताल्लिक एक नुक्ता एतराज़ पर वज़ीर तिजारत सैयद नवीद क़मर ने कहा कि अगरचे मुकामी तौर पर तैयार की जाने वाली खाद मौजूद है, ताहम मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए चीन से खाद लाने वाले बहरी जहाज़ जल्द पाकिस्तान आएंगे। इक़्तिसादी उमूर के वज़ीर सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत खाद की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए तमाम इम्कानात पर गौर कर रही है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किए गए अज़ला के लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात कर रही है। एक नुक्ता एतराज़ के जवाब में उन्होंने ऐवान को यकीन दिलाया कि साबिक़ा फाटा के बजट में कमी नहीं की जाएगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो कानून के बारे में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हुकूमत नैब के हवाले से फैसला करने की गर्ज से हिस्ब इख्तलाफ के साथ बैठने के लिए तैयार है। ताहम उन्होंने कहा कि नैब कानून को माजी में सियासी जोड़ तोड़ और मुखालिफिन की वफादारियां तब्दील कराने के लिए इस्तेमाल किया गया। मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर शीरी रहमान ने कुदरती आफात से निमटने के कौमी और सूबाई इदारों और मुतल्लिका मुकामी हुकाम पर जोर दिया है कि वो मानसून बारिशों के मुमकिना असरात को रोकने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। उन्होंने आज एक बयान में कहा कि सूबाई हुकूमत को आइंदा मानसून से निचले और ऊंचे दर्जे के सैलाब को रोकने के लिए होशियार और तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रवां साल अगस्त तक मानसून बारिशें होंगी और इस अरसे के दौरान पंजाब और सिंध में मामूल से ज्यादा बारिशें होने की तवक्को है। बलूचिस्तान का अगले माली साल का बजट कल सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजंजू की सरकारी मसरूफियात के बाइस बलूचिस्तान असम्बली के बजट इजलास के शेड्यूल में रद्द बदल किया गया।
सरकारी बयान के मुताबिक वजीर खजाना सरदार अब्दुर्रहमान के तरान कोयटा में बलूचिस्तान असम्बली में बजट पेश करेंगे। और रेडियो पाकिस्तान ने पाकिस्तान की डायमंड जुबली तकरीबात मनाने के सिलसिले में प्रोग्रामों का एक सिलसिला शुरू किया है ताकि मुख्तलिफ शोबों में मुल्क की तरक्की को उजागर किया जा सके। इन प्रोग्रामों की तैयारी का मकसद नौजवान नस्ल को क़याम पाकिस्तान के पस पर्दा मुहर्रिकात से आगाह करना और जज्बा हुब्बुल वतनी और कौमी हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। इन प्रोग्रामों में टॉक शो, इंटरव्यूज़, रिपोर्ट्स, दस्तावेजी प्रोग्राम, जहनी आजमाइश के मुकाबले और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और तहरीक पाकिस्तान के दूसरे मुमताज़ रहनुमाओं की तकरीरों से इक़्तिबासात शामिल हैं। खबरों और हालात हाज़रा का शोबा इन प्रोग्रामों के जरिए पाकिस्तान की तारीख के अहम वाक़यात, कामयाबियों और गुज़िश्ता 75 साल में मुख्तलिफ शख्सियात की गिरां कदर खिदमात को उजागर करेगा। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुईं। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।